So in this video, we'll study TCP segments in detail. Let's continue. TCP transmission control protocol breaks down data into smaller unit called segments. वो डेटा को smaller units में डिवाइड करता है, ब्रेक करता है, जिनको सेगमेंट कहा जाता है फॉर ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क, ताकि वो ट्रांसमिट कर सके उनको नेटवर्क के ऊपर. Each segment consists of a TCP header. हर segment का TCP header होता है and a portion of data payload. The header contains various fields that are crucial for the operation of TCP, इंक्लूडिंग सीक्वेंस नंबर होता है उस हेडर में, एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, फ्लैग्स होते हैं एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है. अब हम इसकी डिटेल लुक देखेंगे. उसका स्ट्रक्चर क्या है. स्ट्रक्चर ऑफ अ टीसीपी सेगमेंट. अ टीसीपी सेगमेंट इज कंपोज्ड ऑफ टू मेन पार्ट्स. पहला कौन सा है. टीसीपी हेडर एंड द अदर इज डाटा पेलोड. द हेडर कंटेन सेवरल फील्ड्स. जो हेडर है वो बहुत ज़्यादा उसकी सेवरल फील्ड्स होती हैं. इसीलिए यूडीपी का जो है वो एफिशिएंट होता है, क्योंकि उसका हेडर जो है वो स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू टीसीपी. इसीलिए वो एफिशिएंट डिलीवरी करता है अपने पैकेट्स की. ईच सर्विंग अ स्पेसिफिक पर्पस इन द टीसीपी कम्युनिकेशन प्रोसेस. अब हम टीसीपी के हेडर के बारे में पढ़ेंगे. नंबर वन इज सोर्स पोर्ट. मतलब ये सारी फील्ड्स टीसीपी की हेडर में होती हैं. जो पहली फील्ड है वो सोर्स पोर्ट है, जो कि 16 बिट्स की होती है. वो आइडेंटिफाई करती है सेंडिंग एप्लीकेशंस पोर्ट नंबर. द नेक्स्ट फील्ड इज डेस्टिनेशन पोर्ट. रिसीविंग एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर वो आइडेंटिफाई करती है और वो टोटल 16 बिट्स पे है. सोर्स पोर्ट क्या है. सेंडिंग एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर होता है जो कि 16 बिट है, और डेस्टिनेशन रिसीविंग एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर होता है जो कि 16 बिट है. द नेक्स्ट इज सीक्वेंस नंबर 32 बिट. Indicates the sequence number of the first byte of data in the segment. If the sync flag is set, then this is the initial sequence number ISN. सिंक्रोनाइज फ्लैग सेट होता है और सीक्वेंस नंबर होता है फर्स्ट बाइट का सेगमेंट पे, जो कि 32 बिट होता है. नेक्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो कि 32 बिट होता है. इफ द एक्नॉलेजमेंट फ्लैग इज सेट, दिस फील्ड कंटेन्स द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर इन द नंबर द सेंडर एक्सपेक्टिंग टू रिसीव. ये अगर एक्नॉलेजमेंट का फ्लैग सेट होता है, वो जो फील्ड होती है वो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर अपने पास रखती है, जो कि हमें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमने रिसीव करना है. इट एक्नॉलेजेस द रिसीव्ड ऑफ ऑल प्रियोर बाइट्स. और वो एक्नॉलेज सारे प्रियोर बाइट्स जो हमें रिसीव हो जाती हैं उसकी भी प्रियोर रिसीव्ड रखता है. डेटा ऑफसेट 4 बाइट्स का होता है. स्पेसिफाई द साइज ऑफ टीसीपी हेडर इन 32 बिट वर्ड्स. इंडिकेट्स वेयर द डाटा पेलोड्स बिगन. रिजर्व्ड 3 बिट्स का होता है. और सॉरी, डाटा ऑफसेट 4 बिट्स का होता है, नॉट बाइट्स. ये सारी बिट्स में आ रही हैं. रिजर्व 3 बिट्स में होती हैं. रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज एंड शुड बी सेट टू 0. फ्लैग्स जो 9 बिट्स के होते हैं. कंट्रोल बिट्स दैट इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ द कनेक्शन. ये सारे जो फ्लैग्स होते हैं 9 फ्लैग्स होते हैं, ये टीसीपी होते हैं. URG अर्जेंट पॉइंटर फील्ड सिग्निफिकेंट. एक्नॉलेज AC के एक्नॉलेजमेंट फील्ड सिग्निफिकेंट. पुश फंक्शन PSH. RST रीसेट द कनेक्शन. SYN synchronize sequence number to initiate a connection. FIN finish, no more data from sender. ECE explicit congestion notification echo. CWR congestion window reduced. NS ECN nonce concealment protection. Number 8 is window size 16 bit. Specify the size of the sender's receiver window buffer space available used for flow control. Checksum 16 बिट का होता है. एरर चेकिंग के लिए होता है और यूज फॉर एरर चेकिंग द हेडर एंड डाटा. अर्जेंट पॉइंटर 16 बिट होता है. इफ द अर्जेंट फ्लैग इज सेट, अगर वो सेट होता है, दिस फील्ड इज एन ऑफसेट फ्रॉम द सीक्वेंस नंबर इंडिकेटिंग द लास्ट अर्जेंट डाटा बाइट. ऑप्शन आगे वेरिएबल्स आ गए इसमें. मे कंटेन्स ऑप्शनल पैरामीटर्स सच एज मैक्सिमम सेगमेंट साइज, विंडो स्केल फैक्टर्स एंड टाइम स्टैम्प्स. Option field can vary in length depending on the requirement of the communication. Next is padding variable आ गया. Used to ensure the TCP header is a multiple of 32 bits in length. Data payload क्या है.
Following the header, the data payload contains the actual data being transmitted from the sender to the receiver. जो data payload है उसमें actual data होता है जो कि हमें transmit करना होता है. वो तो सारी जो हमने पहले पढ़ी है वो header की details है कि उस header में जो addresses होते हैं हमारे पास और ये सारी चीज़ें checksum window size ये सारी होती हैं वो header में होती हैं. जो actual data होता है वो data payload पे होता है. The size of the data payload is determined by the maximum segment size negotiated during connection setup and the current window size. ये जो हमने डाटा पे लोड पे जितना भी हमने डाटा भेजना होता है वो रिसीवर की विंडो साइज़ के मुताबिक हमें सेटअप करना पड़ता है कनेक्शन के टाइम पे. और ये सारा काम जो मैक्सिमम सेगमेंट साइज़ का होता है ये हमारे पास हेडर में हो जाता है टीसीपी के हेडर पे. ये हमारे पास एग्जांपल है टीसीपी के सेगमेंट की. यहाँ पे हमारा सोर्स पोर्ट आता है, डेस्टिनेशन पोर्ट आता है जो 16 बिट्स का है, फिर सीक्वेंस नंबर आता है, फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है, फिर यहाँ पे फ्लैग्स होते हैं हमारे पास और विंडो साइज़ है, यहाँ पे चेकसम हो रहा है, यहाँ पे अर्जेंट पॉइंटर है, यहाँ पे ऑप्शन है और यहाँ पे एक्चुअल डाटा जो कि डाटा पे लोड है जो कि हमने ट्रांसमिट करना है रिसीवर साइड पे. आपकी फंक्शंस क्या हैं टीसीपी हेडर फील्ड्स के? सीक्वेंस एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर वो रिलायबल और ऑर्डर डिलीवरी के लिए होता है. सीक्वेंस एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर. फ्लैग्स किस लिए होते हैं? कंट्रोल द स्टेट ऑफ द कनेक्शन एंड डाटा ट्रांसफ़र के लिए होता है. कंट्रोल करता है स्टेट ऑफ कनेक्शन और डाटा ट्रांसफ़र के लिए होता है. जैसे सिंक का फंक्शन है, सेटअप, फिनिश. और ये वो विंडो साइज़ किस लिए होती है? डाटा फ्लो के लिए. इम्प्लीमेंट फ्लो कंट्रोल के लिए होती है. ठीक है. चेकसम क्या होता है? एरर डिटेक्शन के लिए होती है. ऑप्शंस में हमारे पास क्या है? अलाउ कस्टमाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टीसीपी कनेक्शन. हम कस्टमाइज भी कर सके और ऑप्टिमाइज कर सके टीसीपी के कनेक्शंस को. That's it for this video. Please like, subscribe and comment. That's it. Thank you.